नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल एंकर मीनू। भारत में जिन महिलाओं का जीवन आदर्श, वीरता, त्याग तथा देशभक्ति के लिए सदा याद किया जाता है, उनमें रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम प्रमुख है। उनका जन्म 31 मई 1725 को ग्राम छोंदी के महाराष्ट्र में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। आपके पिता मनकोजी राव शिंदे परम शिव भक्त थे, अतः यही संस्कार आपके अंदर भी आ गए। एक बार इंदौर के राजा मल्हारराव होलकर ने वहां से जाते हुए मंदिर में हो रही आरती का मधुर स्वर सुना। वहां पुजारी के साथ एक बालिका भी पूर्ण मनोयोग से आरती कर रही थी। उन्होंने उसके पिता को बुलाकर उस बालिका को अपनी पुत्रवधू बनाने का प्रस्ताव रखा। मनकोजी राव भला क्या कहते, उन्होंने सिर झुका दिया। इस प्रकार वह 8 वर्षीय बालिका इंदौर के राजकुंवर खांडेराव की पत्नी बनकर राजमहलों में आ गई। इंदौर में आकर माँ अहिल्या पूजा एवं आराधना में रत रहती। कालांतर में उन्हें 2 पुत्री तथा एक पुत्र की प्राप्ति हुई। 1754 में उनके पति खांडेराव एक युद्ध में मारे गए। 1766 में उनके ससुर मल्हारराव का भी देहांत हो गया। इस संकट काल में भी रानी ने तपस्वी की भांति श्वेत वस्त्र धारण कर राजकाज चलाया, पर कुछ समय बाद उनके पुत्र, पुत्री तथा पुत्रवधू भी चल बसे। इस वज्राघात के बाद भी रानी अविचलित रहते हुए अपने कर्तव्य मार्ग पर डटी रहीं। उनके जैसी धर्मनिष्ठ वीर क्षत्राणी दुर्लभ है। जब दुष्ट दुराधम विदेशी आक्रांत औरंगजेब ने काशी के विश्वेश्वर शिव मंदिर को तोड़कर आलमगीर मस्जिद बना दी, उस समय महारानी अहिल्याबाई व्यथित हो उठी। उन्होंने उसके बगल में शिव मंदिर का निर्माण कर उस पवित्र भूमि की रक्षा की। बाद में उस मंदिर के ऊपर महाराणा रंजीत सिंह ने अफगान को हराकर उससे वापस लाए आधा सोना शिव मंदिर को और आधा सुवर्ण मंदिर को भेंट कर शिव मंदिर को सुवर्ण मंदिर बना दिया। उन्होंने काशी में गंगा घाट बनाया, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनाई। बद्री नारायण के पवित्र विग्रह पर शोभायमान सुवर्ण का छत्र भी महारानी अहिल्या के द्वारा समर्पित है। उन्होंने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर धर्मशालाएं और अनेक शिव मंदिर बनवाए। उनकी प्रजा सुखी तथा धर्मनिष्ठ थी। राजमाता अहिल्या शिव भक्त, शूरवीर एवं स्वाभिमानी थी। वह अपने धर्म, प्रजा तथा राज्य की रक्षा के लिए तत्पर रहती थी, पर वह युद्ध को प्रजा के विकास में बाधा मानती थी। उनका राज्य मराठा हिंदवी स्वराज का विस्तार था। एक बार पड़ोसी राजा पेशवा राघोबा ने इंदौर के दीवान गंगाधर यशवंत चंद्र चूड़ से मिलकर अचानक हमला बोल दिया। रानी ने धैर्य ना खोते हुए पेशवा को एक मार्मिक पत्र लिखा। रानी ने लिखा कि यदि युद्ध में आप जीतते हैं तो एक विधवा को जीतकर आपकी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, और यदि हार गए तो आपके मुख पर सदा को कालिक पुज जाएगी। मैं मृत्यु या युद्ध से नहीं डरती, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, फिर भी मैं अंतिम क्षण तक युद्ध करूंगी। 13 अगस्त 1795 ईस्वी को 70 वर्ष की आयु में आपका देहांत हुआ। आपका जीवन धैर्य, साहस, सेवा, त्याग और कर्तव्य पालन का प्रेरक उदाहरण है। इसलिए एकात्मता स्त्रोत के 11वें श्लोक में उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चन्नम्मा, रुद्रमाम्मा जैसे वीर नारियों के साथ याद किया जाता है। विश्व में इतनी वीर धार्मिक प्रतिभाशाली महारानी दूसरी कोई नहीं हुई। मालवा के मालव आज भी अहिल्याबाई को वंदन कर अपने काम का आरंभ करते हैं।